दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है राज्य के विधानमंडल। तो विधानमंडल में से मैं पार्ट 1 कराऊंगा आपको आज। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे देश की संसद होती है, ऐसे ही हर राज्य की अपनी संसद होती है, हर राज्य की, जिसे हम कहते हैं विधानमंडल। हर राज्य की अपनी संसद होती है, उसको बोलते हैं विधानमंडल। ये तो सिस्टम है संसद का, सेंटर का, केंद्र का। ऐसे ही हर राज्य का अपना विधानमंडल होती है, उसका बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। विधानमंडल में कौन कौन से सदन शामिल होते हैं। तो पहला है दोस्तों विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। विधानमंडल में यानी कि हर राज्य की संसद में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है दूसरा सदन, और राज्यपाल होता है। अगर बात करूं अनुच्छेद की, तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। विधान परिषद 169 के अंतर्गत आती है और विधान सभा 170 के अंतर्गत आती है। तो पहले परिषद आएगी फिर सभा आएगी, यानी कि पहले पी आएगी और फिर एस आएगा। जैसे एक विधानमंडल का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा है, हरियाणा में 90 एमएलए हैं। तो इनसे मिलकर ही एक विधानमंडल बनता है या संसद बनती है। तो हरियाणा का जो राज्यपाल है उसे ले लेते हैं। हरियाणा का राज्यपाल है आपका सत्यदेव नारायण आर्य। तो ट्रिक लगा लेना, हरियाणा के राज्यपाल सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य। तो ये है दोस्तों विधानमंडल या हर राज्य की विधान, यानी कि हर राज्य की संसद, जिसमें ये शामिल होते हैं। विधानमंडल में विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद, ये शामिल होते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, विधानसभा तो भारत की हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद हर किसी में नहीं है। जो दूसरा सदन है विधान परिषद, ये केवल कौन कौन से राज्य में है। हाँ, इससे पहले देख लेते हैं। विधानसभा एक प्रकार से सेंटर की लोकसभा के बराबर है। राज्यपाल राष्ट्रपति जैसी शक्तियां हैं उस पर, और विधान परिषद राज्यसभा जैसी शक्तियां हैं। अब जो विधान परिषद है वो हर राज्य में नहीं होती। कौन कौन से राज्य में है? तो प्यारे बच्चों, विधान परिषद है केवल 6 राज्यों में। यह आ जाता है पेपर में कि विधान परिषद कितने राज्यों में होती है। तो यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। तो केवल और केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी सब में विधानसभा और राज्यपाल है। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। 6 राज्य आपको कैसे याद करने हैं। ट्रिक है यू आम बिकते हैं, यू आम बिकते हैं ट्रिक है। इनमें 6 के 6 राज्य आ जाएंगे। जैसे यू का मतलब यूपी, आ का मतलब आंध्र प्रदेश, मे का मतलब महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार, के का मतलब कर्नाटक, ते का मतलब तेलंगाना, है का मतलब कुछ नहीं। तो ये आपकी बहुत काम की चीज़ है ये पेज। अब एक एक करके बताऊंगा दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। प्यारे बच्चों, विधान परिषद अनुच्छेद 170 के तहत और विधानसभा 170 के तहत, विधान परिषद 169 के तहत। अब बता रहा हूँ एक एक करके मैं आपको। इन डिफरेंस क्या है। विधानसभा निम्न सदन या लोअर हाउस बोलते हैं इसे। निम्न क्यों बोलते हैं? प्यारे बच्चों, हर 5 साल बाद ये रिटायर हो जाते हैं या फिर हट जाते हैं, क्योंकि विधानसभा में एमएलए होते हैं, वो बैठते हैं। जबकि विधान परिषद एक उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट, सदस्य का कार्यकाल की बात करूं तो विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है? ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। विधानसभा के सदस्य एमएलए 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन कंडीशन है दोस्तों कुछ। राज्यपाल मंत्री परिषद की सिफारिश पर इसे 5 वर्ष पहले भी भंग कर सकता है। किसको? विधानसभा को। ध्यान रखना इस बात का।
5 वर्ष पहले भी भंग कर सकता है। और राष्ट्रीय आपात यानी कि 352 अनुच्छेद 352 के तहत की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, 5 वर्ष तो है ही, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इसे पहले भी भंग कर सकते हैं। और अगर देश में युद्ध छिड़ जाए, गृह युद्ध छिड़ जाए, आपात लग जाए, राष्ट्रीय आपात, तो इसे 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। 5 वर्ष का हो जाएगा 6 वर्ष। इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब दोस्तों सदस्य का कार्यकाल, विधानसभा सदस्य का कार्यकाल हुआ 5 वर्ष का और इसका हुआ 6 वर्ष का। विधान परिषद का 6 वर्ष का, और विधान परिषद राज्यसभा की तरह होती है, राज्यसभा के भी 6 वर्ष का। तो दोस्तों 6 वर्ष में कौन कौन आते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? देखो सबका 5 वर्ष का है, सभी का, एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरपंच, मेंबर, ब्लॉक मेंबर, जिला पार्षद। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल है। कौन कौन से हैं? ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य का 6 वर्ष, दोनों एक ही हैं, ये सेंटर पे है, ये राज्य में है। मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष हो जाते हैं तो चुनाव कौन कराएगा जब 5 वर्ष बाद हट जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का 6 वर्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का 6 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, केवल इनका ही 6 वर्ष है। नेक्स्ट, अब है दोस्तों सदस्यों की संख्या। विधानसभा में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 500 हो सकती है, 500 से ज़्यादा विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते, और कम से कम 60, कम से कम केवल 60 हो सकते हैं। जैसे हमारे हरियाणा 90 एमएलए हैं, ऐसे ही कम से कम 60 हो सकते हैं, और अधिकतम 500 हो सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हैं विधानसभा सदस्य यूपी में 403। तो सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है, केवल लोअर और अपर दिखा रखा है। मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और कम से कम 60। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद में सिक्किम में केवल 32 सीट हैं विधानसभा की, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं। ऐसे कर लेना इनको, ये अपवाद हैं। हाँ, टॉप राज्य हैं जो जिनमें सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 403, पश्चिम बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288, गुजरात में 243। ये टॉप राज्य हैं। अब दोस्तों विधानसभा की हो गई इतनी, और अब देखते हैं विधान परिषद की। तो विधानसभा का 1/3, यानी कि कहने का मतलब, अगर जैसे हरियाणा 90 एमएलए हैं, 90 का 1/3 ही विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। किसी में 403 है तो 403 का 1/3 कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 1/3 निकालोगे, वो ही लिमिट कर रखी है विधान परिषद के सदस्यों की। नेक्स्ट, नौमित व्यक्ति। नौमित का मतलब जिसको राज्यपाल अपनी ओर से चुनता है, उसका चुनाव नहीं होता, वो नौमित किए जाते हैं, नॉमिनेट। तो विधानसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट करता है राज्यपाल? 1 व्यक्ति। और विधान परिषद में 1/6। 1/6 कैसे, ये आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, चुनाव का प्रकार क्या है? विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो ये दोस्तों वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, या जनता द्वारा, हमारे द्वारा, क्योंकि एमएलए होते हैं इसमें। और विधान परिषद का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो राष्ट्रपति की होती है और जो राज्यसभा के सदस्यों की होती है, इसमें वोट नहीं डालते हम। नेक्स्ट, सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा के सदस्यों की आयु है दोस्तों 25 वर्ष, और विधान परिषद की सदस्यों की है 30 वर्ष। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये डायग्राम है पूरा, इसमें से आपके कम से कम कई क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, इसी पेज से। ध्यान रखना इस बात का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट,
अब दोस्तों विधानसभा बता रहा हूं मैं, केवल विधानसभा 170, उसके बाद विधान परिषद बताऊंगा अलग से, मेन बात। अब योग्यता देखती हैं दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता आर्टिकल 173 के अनुसार आएंगी योग्यता, इनको भी याद कर लेना। भारत का नागरिक हो, सब जगह लिखा हुआ मिलेगा। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मैंने बता दिया, विधानसभा सदस्य 25 वर्ष। पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ये भी सब जगह मिलेगा आपको। किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी, यानी कि कोई दूसरी सरकारी नौकरी ना हो उस पर, सरकारी नौकरी का त्याग पत्र करेगा तब जाके चुनाव लड़ेगा। तो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर तो केवल और केवल दोस्तों राष्ट्रपति ही रह सकता है, बाकी कोई भी चुनाव लड़ेगा तो लाभ के पद पर नहीं होगा। ये योग्यता है। नेक्स्ट, शपथ की बात करूं तो शपथ 188 अनुच्छेद में है। ट्रिक लगा लेना, 88 लोग शपथ ले रहे हैं, और योग्यता 73 में, तो केवल 73 लोग योग्य हैं, ऐसी ट्रिक लगा लेना। शपथ लेने वाले 88 हैं। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर इनको शपथ कौन दिलाता है। शपथ की बात करूं तो विधानसभा के सदस्यों को शपथ तो दोस्तों इंपोर्टेंट है, राज्यपाल, राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट, गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब अगर कोई बैठक होनी है तो कितने सदस्य होने चाहिए। गणपूर्ति दोस्तों 1/10 सदस्य, यानी कि अगर 403, यूपी में 403 सीट हैं तो 1/10 हुआ 40 सदस्य कम से कम आने चाहिए। 40 सदस्य से कम आएंगे तो गणपूर्ति यानी कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी। तो गणपूर्ति या कोरम रखा है 1/10, सेंटर की सरकार में भी 1/10 है, या 10 का मतलब क्या होता है दोस्तों, हो सकता है किसी उसमें मिजोरम में मान लो 40 सीट हैं, 40 का 1/10 कितनी हुई, 4। लेकिन ऐसा नहीं है 1/10 फिक्स है, 1/10 हो या फिर 10। अब 4 से काम नहीं चलेगा, आपको 40 में से 10 आने जरूरी हैं। जहां 90 हैं, हरियाणा में 90 एमएलए हैं, तो 90 एमएलए का मतलब 1/10 कितने हुए, 90 के 9। अब उन्होंने फिक्स कर रखा है या तो 1/10, अगर या फिर अगर 10 से कम नहीं होने चाहिए, आपको पूरे 10 रखने चाहिए। तो ये हुए 9, 9 और 1 10, तो टोटल हरियाणा में 9 ना आके 10 आते हैं गणपूर्ति के लिए, क्योंकि पूरे 10 नहीं हो पाते। नेक्स्ट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद है हमारा हरियाणा का, सॉरी विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति दोस्तों सदस्य जो होते हैं ना विधानसभा के सदस्य, अपने में से ही एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक ही पेज में डाल दिया ताकि एक ही पेज से आप बहुत कुछ समझ सको। शपथ, विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। गणपूर्ति 1/10 या फिर 10 से ऊपर होनी चाहिए, 10 तक, 10 से कम रह जाए तो नहीं चलेगा, 10 से ऊपर होनी चाहिए। अध्यक्ष सदस्यों में से एक। अब है दोस्तों विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त किस कंडीशन में होगा, त्याग पत्र क्यों देगा, पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे कैसे होगी वो देखना है। तो 3-4 तरीके हैं। विधानसभा की सदस्यता चली जाने पर, या तो उसकी सदस्यता चली गई तब वो हटेगा, या फिर अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दे तब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा, या फिर विधानसभा प्रस्ताव लाकर इन्हें बहुमत से हटा दे, कोई आरोप लग जाए और विधानसभा इसे बहुमत से हटा दे तब भी अध्यक्ष हट जाएगा, या फिर विधानसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। तो दोस्तों इस एक पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं अब क्वेश्चन। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा,
तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को। सही आंसर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका यानी कि विधानमंडल में सम्मिलित होते हैं। विधानमंडल में दोस्तों राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद। बिल्कुल शुरू में बता दिया था मैंने। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, मैंने बताया था अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। पूछा क्या है न्यूनतम, तो न्यूनतम हुआ 60। नेक्स्ट, राज्य में धन विधेयक जो वित्त विधेयक है कौन से सदन में पेश किया जाता है, विधानसभा में या विधान परिषद में? तो दोस्तों होता है दोनों में पेश है, विधानसभा और विधान परिषद में, लेकिन सबसे पहले जो धन विधेयक है वो विधानसभा में जाएगा सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी विधेयक हैं, जितने भी कानून हैं, वो या तो विधानसभा में चला जाए या विधान परिषद में चला जाए, किसी में भी जा सकता है। इसमें आएगा सबसे पहले तो इसमें जाना पड़ेगा उसे, लेकिन केवल धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले विधानसभा में जाएगा। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य जैसे हमारे हरियाणा में 90 हैं, तो किसके निर्वाचन किस किस के चुनाव में भाग लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के में लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के इसमें भी लेते हैं, इसमें लेते दोस्तों। उपराष्ट्रपति के में केवल लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के में लोकसभा, राज्यसभा सदस्य और राज्य विधानसभा के। तो एक तो इसमें हो गए, एक राज्यसभा के सदस्यों के में हो गए, और एक राज्य विधान जो परिषद विधान परिषद नहीं होती उनके सदस्यों के में भी विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य। तो सही आंसर ये। नेक्स्ट, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते। जो राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, कोई शिक्षा मंत्री, कोई परिवहन मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, तो इनके वेतन और भत्ते राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित होते हैं। बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किसी को मंत्रालय दे दिया और विधानसभा सदस्य है नहीं वो, तो उसे 6 महीने के भीतर अपने चुनाव लड़ना पड़ेगा। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने के विषय में कौन सी विधि सही है? तो राज्य में दूसरे सदन यानी कि विधान परिषद की स्थापना करनी हो तो सही आंसर है राज्य की विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा बना सकते हो। तो दोस्तों कंप्लीट है, थैंक यू। कोई गलत लगा हो तो बता देना।